हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। और आज की स्टोरी का नाम है 42 के ज्वार की उन लहरों में, जिसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने। तो चलिए आज की स्टोरी प्रारंभ करते हैं। अंग्रेजी शासन के मस्तिष्क ने इस प्रश्न पर विचार किया कि अंदाज को लंबी ढील देकर गिरफ्तारी के लिए सूची बनाई थी। उसे विश्वास था कि अब ऐसा कोई आदमी जेल से बाहर नहीं जिसके पास वह नक्शा हो। हमने पैदा होने से पहले ही क्रांति के शिशु को दबोच लिया। यह शासन के मस्तिष्क की वाणी थी। ओ, किसी दिन कंस भी कृष्ण के संबंध में यूं ही निश्चित होकर सो गया था। इस निश्चितता में भी अंग्रेज के मन पर एक बोझ था। इस निरीह देश पर उसके द्वारा किए गए अत्याचारों का बोझ। वे द्वितीय महायुद्ध के दिन थे। उसे संसार में अपनी साख भी रखनी थी। भारत मंत्री एमरी ने इंग्लैंड के रेडियो से संसार को अपने इस व्यापक दमन का एक जस्टिफिकेशन दिया। उसने कहा, कांग्रेस ने एक भयंकर क्रांति का प्रोग्राम बनाया था, जिससे स्टेशन फूंकना, लाइनें तोड़ना, थानों पर कब्जा करना और तोड़ फोड़ और फूंका फूंकी का हिंसात्मक कार्यक्रम भी था। इसलिए हमें सब कांग्रेसियों को एक साथ पकड़ना पड़ा। सुनो, हमें किसी सीख की जरूरत नहीं। विद्रोही के नाग अब जाग उठे हैं, जो तुम्हारी इन छिपकलियों को एक ही सपाटे में सटक जाएंगे और तुम्हें ऐसा डसेंगे कि तुम अपने वारिसों के नाम वसीयत भी न लिख सकोगे। यह हुंकार कोई हुंकार नहीं थी, इसके पीछे जीवन ज्वाला की लपलपाती लपटें थी। अंग्रेजी शासन की शक्ति के केंद्र पुलिस थाने, डाकघर, स्टेशन इन लपटों में पड़ स्वाहा हो चले। केंद्रों का संबंध देहातों से कट गया और अंग्रेजी शासन के हाथ पैर सन्नाटे में आ गए। सारा देश युद्ध भूमि में परिणत हो गया। जो न लड़े गद्दार। कुछ करके दिखाने वालों की भीड़ दोपहर को बिहार सरकार के सेक्रेटेरिएट की ओर चली। भीड़ के पैरों तले साफ सुथरी सीधी सड़क थी, पर उसकी यात्रा आसान न थी। रास्ते में पुलिस की टोली और कोई अफसर मिलता और भीड़ को रोककर कहता, बस लौट जाओ। पर यह सरकारी नहर न थी जो इशारों पर घटती बढ़ती और रुकती। यह तो बरसाती नदी थी। फिर ये तो जवानी की बाढ़ के दिन थे। अफसर गुस्से में भर जाता और उसके हुक्म पर सिपाही लाठियां बरसाते। सिर फूटते, हड्डियां टूटती, लोग बेहोश हो जाते। पुलिस और फौज को गांव में खुलकर खेलने के लिए छोड़ दिया था। नेशनल वॉर फ्रंट के लीडर की हैसियत से अपने जिले के गांव में घूमते समय तुझे फौज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की संपत्ति की लूट-पूट, खसौट, गांवों को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपए ऐंठने और कभी कभी वसूली के घोर यंत्रणाएं देने की भी अनेक रिपोर्टें मिली। पुलिस द्वारा लूटी गई दुकानों तथा जलाए गए गांव के गांव मैंने अपनी आंखों से देखे और मैं मंजूर करूंगा कि वे दृश्य मरते समय भी मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। यह 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच की बात है। उस दिन जो बेदर्द और बेहया होकर दनादन गोलियां दाग रहे थे, उन्हें क्या पता कि आज से ठीक 5 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को यह बेचारा यूनियन जैक यहाँ से इस तरह खिसक जाएगा जैसे 3rd क्लास के टिकट का मुसाफिर 1st क्लास में बैठा हो। और टिकट चेकर आ जाए तो देखते ही चुपके से खिसक जाता है और यहाँ यही तिरंगा झंडा इस शान से लहराएगा कि आकाशगंगा भी उसकी फहरान देखने को एक बार ठहर जाएगी। दोस्तों, तो कहानी हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसमें हमारे अंग्रेज़ों के शासकों का जो उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया और जो हमारे लोगों ने विद्रोह किया, जो आंदोलन किया, उसके ऊपर कहानी थी। इस कहानी को लिखा था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने, जो एक बहुत ही महान लेखक हैं। तो हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म। आगे हम स्टोरी ऐसे ही बनाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको स्टोरी। ऐसे ही बहुत सारे लेखक हैं, सबकी कहानियाँ आपको मिलेंगी बारी बारी से। तब तक के लिए बस आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।